नमस्कार बच्चों, क्या हाल चाल आप लोगों के। उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे और अच्छे से मन लगा के पढ़ रहे होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे घनाभ के बारे में। 3D का एक पॉइंट है घनाभ। पिछले वीडियो में हम लोग घन के बारे में पढ़े थे। आज का टॉपिक रहेगा घनाभ। तो चलिए घनाभ को स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले अच्छे से सुंदर अक्षर में कॉपी पे आप लोग लिख देंगे घनाभ। आज का हमारा टॉपिक रहेगा घनाभ। पहले फोटो से समझते हैं घनाभ बनाएंगे कैसे। देखिएगा बच्चों, आप लोग रेक्टेंगल आयत पढ़ के आए होंगे, तो एक प्यारा सा पहले आयत बना लेंगे। हम लोग बना लिए। इसके मध्य बिंदु से भी एक आयत बना लीजिए इस तरह से। बहुत सारे बच्चे को तो ये फोटो बनाने में ही दिक्कत होती है, तो हम आपको पहले सिखा देते हैं फोटो बनाना। तो आप दो रेक्टेंगल बना लिए। अब क्या करना है, इस पॉइंट को इससे मिला देना है, इस पॉइंट को इससे मिला देना है, इस पॉइंट को इससे मिला देना, इस पॉइंट को इससे मिला देना। ये जो फोटो बनकर तैयार हुआ है, ये दोस्तों है हमारा घनाभ, जिसमें ये जो है घनाभ की लंबाई होगी, ये जो देख रहे हैं घनाभ की चौड़ाई होगी, जिसको बी से रिप्रेजेंट करेंगे, और ये जो देख रही है घनाभ की ऊंचाई होगी, जिसको हम लोग एच से रिप्रेजेंट करेंगे। तो LBH क्या है, तो L का मतलब हम लोग समझेंगे, L का मतलब हुआ घनाभ की लंबाई, B का मतलब हो गया चौड़ाई, H का मतलब हो गया घनाभ की ऊंचाई। ये बात आप याद रखेंगे। हम LBH बोलेंगे, इसका मतलब लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई की बात हो रही है। आप कहोगे सर घनाभ रियल अपने लाइफ में कैसे हम देखेंगे घनाभ को। तो आप घर में कोई भी ईंट देखे होंगे, या सिंपल बात करें, हमारे पास एक डस्टर है, उसको लाते हैं। ये देखिए, ये भी एक घनाभाकार है। बस यही है घनाभ का शेप, यही है घनाभ की आकृति। तो जस्ट आप यही फिगर हम यहाँ पे हमने बना दिया। अब बात करेंगे घनाभ में। पहले कुछ बातें आपको याद रखने पड़ेंगे। घनाभ में कोण कितने होते हैं, कुछ बात आपको याद रखने पड़ेंगे। घनाभ में बात करते हैं कोण की, कोण कितना होगा। फिर हम लोग जानेंगे घनाभ में शीर्ष कितना होता है। जब ये दोनों बात जान जाएंगे तो फिर किनारा के बारे में सोचेंगे, किनारा क्या होगा। और ये भी सीख गए तो फिर सीखेंगे इसमें सतह कितने है, या इसी को कहते हैं फलक, सरफेस। तो आइए बारी बारी से समझते हैं। बात करते हैं कोण का। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे 8 कोना आपको दिख रहा होगा। एक कोना 1, कोना 2, कोना 3, कोण 4, कोना 5, कोण 6, कोण 7, कोण 8। कुल कितने कोण हो गए? 8। तो कोण में लिखाएगा 8 कोण होते हैं। बात करते हैं शीर्ष, जहां पे लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों पॉइंट मिल रहे हैं ना, उसी को हम लोग शीर्ष कहते हैं। तो जाहिर सी बात है, जितना कोण होगा उतना ही शीर्ष होगा। अगर कोण 8 है तो शीर्ष भी 8 ही होगा। तो इसमें भी देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, तो शीर्ष की संख्या भी हो गया 8। अब बात करते हैं साइड का, किनारा का। तो यही मान लेते हैं डेस्टर है। देखिए इसमें साइड आपको काउंट कराते हैं, 1 2 3 4, ये एक सतह में 4 आ गया। फिर बात करें इसकी अपोजिट, 5 6 7 और 8, इस साइड भी 4 4 4 8। अब देखिए इधर बात करते हैं, इधर हम लोग ये साइड और ये साइड काउंट कर लिए। अब हो जाएगा ये 9 और ये हो गया 10, इधर भी 11 और ये 12। कुल किनारा की बात करें तो हो जाएंगे किनारा 12, जिसमें 3 वो लंबाई रहेगा, सॉरी 4 लंबाई रहेंगे, 4 चौड़ाई, 4 ऊंचाई। अब देखिए सतह की बात करते हैं, कितने सरफेस है इसमें। तो जाहिर सी बात है इसमें 6 सरफेस होंगे। 1, इसका अपोजिट दूसरा 2 हो गया। फिर इधर देखिए 3, इसका अपोजिट ये 4, फिर इधर 5 और इसका अपोजिट ये 6। तो कुल सतह की बात की जाए तो 6 सरफेस होते हैं, 6 सतह होते हैं इसमें। आप बोलेंगे घनाभ की लंबाई को क्या कहते हैं, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो L से, चौड़ाई को B से, ऊंचाई को H से। घनाभ में कितने कोण होंगे, तो आप कहोगे 8। शीर्ष कितने होंगे, 8। किनारा 12। सतह या फलक कितने होंगे, तो 6। ये बेसिक सी बात थी जिसको आपको जानना चाहिए। अब आते हैं फॉर्मूला का। जब आयतन की बात करें तो कुछ नहीं करना है, ये LBH को आपस में गुना कर देंगे। देखिएगा LBH, तो घनाभ का आयतन होता है LBH। L गुना B गुना H, तीनों को गुना कर देंगे, यही हो गया आयतन। था ना बहुत ही आसान। तो इसको भी आप लिखेंगे और इस पे क्वेश्चन जब करेंगे तो और मजा आएगा, देखना। अब दूसरी बात करते हैं। दूसरी बात हम लोग करेंगे घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का, या बात करते हैं, इसी को लिखेंगे घनाभ के या घनाभाकार कमरे के चारों दीवार का क्षेत्रफल। घनाभाकार कमरे के चारों
दीवार का क्षेत्रफल। दोनों का फॉर्मूला सेम ही होता है। क्या करेंगे, आयत का परिमाप जो होता है, बोलो आयत का परिमाप क्या होता है, तो 2 इंटू एल प्लस बी, यह आयत का परिमाप होता है। इसमें आप बस h से गुना कर दीजिए, यही हो गया घनाभाकार का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलो, या इसी को कहो चारों दीवार का क्षेत्रफल, 2 इंटू एल प्लस बी गुना h। अब बात करते हैं तीसरा फॉर्मूला, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय, मतलब चारों दीवार, छत और फर्श, कुल मिला के 6 सतह, 6 का बात कर लेते हैं। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका फॉर्मूला क्या होगा, आप लिख देंगे 2, और 2 लिखकर एक बार l को b से गुना करेंगे, l गुना b क्या होगा, lb, फिर प्लस का साइन देंगे, एक बार b को h से गुना करेंगे तो हो जाएगा bh, और एक बार l और h को गुना करेंगे तो हो जाएगा lh। यही होता है घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। उम्मीद करते हैं आपको याद हो गया होगा। बोलिए मेरे साथ, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच। अब देखिए यहां पे बात करते हैं घनाभ का विकर्ण का। विकर्ण आप समझते हैं क्या होता है, विकर्ण होता है बच्चों, इसको डी से रिप्रेजेंट करेंगे विकर्ण को। विकर्ण का मतलब होता है इस कोने से लेकर इस कोने तक की डिस्टेंस, जो दूरी होगी कोना कोनी, यही होता है विकर्ण। तो विकर्ण निकालने के लिए आपको क्या करना है, बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला हो जाएगा रूट अंडर, इस तरह से रूट लगाना है, एक बार एल का स्क्वायर कर देना है, एक बार बी का स्क्वायर करना है, और एक बार एच का स्क्वायर, तीनों का स्क्वायर करके जोड़ देना है, तीनों का स्क्वायर करके जोड़ देना, ये हो जाएगा विकर्ण। तो ये सारे फॉर्मूले हो गए घनाभ से रिलेटेड। एक बार हमारे साथ रिवीजन करिए आप लोग। घनाभ का आयतन क्या होता है, तो एल बी एच, और आयतन को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं v से, v से रिप्रेजेंट करते हैं आयतन का मतलब v, तो ये हो जाएगा LBH। घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल बोले या घनाभाकार कमरे के चारों दीवार का क्षेत्रफल बोले तो फॉर्मूला हो जाएगा 2 इंटू एल प्लस बी गुना एच, और घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बोले तो 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच। और अंतिम आखिरी फॉर्मूला घनाभ का विकर्ण की बात करें तो अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। इसे आप अगर आप याद कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं याद, तो सारे सवाल आपसे घनाभ से संबंधित हो जाएंगे। ये 9th में भी है, 10th में भी है, और अदर कंपेटिटिव एग्जाम में भी है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, और स्क्रीनशॉट ही नहीं कॉपी में लिख लीजिए, क्योंकि गणित है, जब तक लिखेंगे नहीं तब तक सीखेंगे नहीं। इसको लिखिए और फिर हम विदा लेते हैं। आपको मिलेंगे अगले क्लास में, हम लोग बेलन के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए।